रब ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को छोड़ के जा रहे होते हैं मदीना की तरफ, और अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर इन्होंने अपने पाँव की तरफ देख लिया तो हम इनको नजर आ जाएंगे, और अगर नजर आ गए तो क्या होगा। जाहिरी बात है, अबू जहल ने बाउंटी रखी थी कि जो मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ के लेके आएगा मैं उसको 100 ऊंट भी दूंगा, डेड और अलाइव। तो लोग तो वेट कर रहे थे। रसूलुल्लाह ने कितना कंफर्टेबल होकर जवाब दिया, ला तहजन इन्नल्लाह माअना। अबू बकर गम ना करो, डू नॉट वरी, फिक्र ना करो, अल्लाह ताला हमारे साथ हैं, हमारे रब हमारे साथ हैं। और अल्लाह ताला मजीद कंफर्ट देते हैं। सूरह फुस्सिलत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू। जो लोग अल्लाह ताला की बात मानते हैं ना इस दुनिया में, और जब उनका टाइम आ जाता है इस दुनिया से जाने का, तो अल्लाह ताला उनकी मेहमान नवाजी के लिए फरिश्तों को भेजते हैं, और फरिश्ते मुबारकबाद देते हैं, ला तखाफू वला तहजनू, ए अल्लाह के बंदे, ना तू खौफ कर, तुझे खौफ नहीं होना चाहिए, तुझे फिक्र नहीं करनी चाहिए, और ना ही तुझे कोई गम होना चाहिए। जो हो चुका सो हो चुका, अब तुझे मजीद ओपन प्रिजन में नहीं रहना, अब तेरे लिए खाने की बंदिश नहीं की जाएगी, अब तुझे इलेक्ट्रिसिटी का मसला नहीं होगा, अब तुझे किसी अपने चाहने वाले के लिए रोना नहीं पड़ेगा। दैट थिंग इज लॉन्ग गॉन, दैट थिंग इज ओवर, खत्म। जो भी मुश्किलात थी वो चली गई, और तेरा एक नया सफर शुरू होने जा रहा है। वला तहजनू, अपने पीछे की फिक्र भी ना करो। जो तुम नेकियां किया करते थे उनको बचा बचा के रखते थे, कहीं मेरी नेकियां जाया ना हो जाएं, कहीं मैं गुनाह ना कर बैठूं। अल्लाह ताला ने तेरी नेकियों को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और तुझे इनका बदला, इन नेकियों का बदला जरूर ब जरूर मिलेगा। और अब जो भी मुसलमान हैं, जितनी भी मुसीबत में हैं, एटलीस्ट बीइंग अ मुस्लिम, हमें ये यकीन है कि इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए कि जब हम भी इस दुनिया से जाएं, या हमारे बहन भाई जो इस प्रॉब्लम में हैं और इस दुनिया से जा चुके हैं, तो उनको भी फरिश्ते वेलकम करें कि गम ना करो, फिक्र मत करो। आपको पता है ना कि ग़ज़वा ओहद के मौके पे जब मुशरिकीन मक्का आए थे अपना बदला लेने के लिए, एंड अपेरेंटली मुसलमानों का ज़्यादा नुकसान हुआ और अपेरेंटली डिफीट हुई, और अबू सुफियान जाते जाते कहते हुए चले गए कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने बदर का बदला ले लिया है, तुमने हमारे बंदे मारे, हमने इस बार बदला ले लिया, हमने तुम्हारे भी बंदे मारे हैं, हिसाब बराबर। रसूलुल्लाह ने क्या जवाब दिया था, तुम्हारा और हमारा हिसाब कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। हमारे जो बंदे फौत हुए हैं, जिनका इंतकाल हुआ है, जो शहीद हुए हैं, वो जन्नत में गए हैं, और तुम्हारे बंदे जो इस दुनिया को छोड़ के गए हैं वो जहन्नम में गए हैं। तो हिसाब बराबर कहां का। तो अल्लाह ताला ने अपने वो बंदे जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनको तसल्ली दी है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बड़ी कंफर्ट देने वाला कौन हो सकता है। अल्लाह, अल्लाह, कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में अपने नबी को कंफर्ट देते हैं। जब वही का सिलसिला आना बंद हो गया, शुरू में कुछ कहते हैं लोग कि 6 महीने, कुछ कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा अरसा था, तो रसूलुल्लाह बड़ा परेशान होते थे, क्योंकि लोग ये कहते थे कि मोहम्मद, वो जो शैतान माअज़ल्लाह तुम्हारे जहन में जो चीज़ डालता है वही को वो ये कहते थे, तो कहाँ गया वो, अब वही नहीं आ रही, क्या बात है। तो रसूलुल्लाह बड़ा जो है प्रॉब्लमैटिक फील करते थे। तो अल्लाह ताला ने तसल्ली दी, क्या फरमाया, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ए हमारे हबीब, अल्लाह ताला ना तो आपसे नाराज़ हैं और ना ही उन्होंने आपको छोड़ा है। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा,
अल्लाहु अकबर। आपके रब आपको अता करेंगे और आप राजी हो जाएंगे। और आप इस चीज को ऐसे समझे, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी बच्चे के पास जाते हैं, जाहिर बात है बच्चा अपनी हैसियत के मुताबिक आपको इंटरटेन करेगा। हो सकता है वो आपको एक चॉकलेट दे दे, एक कैंडी दे दे, एक लॉलीपॉप दे दे, राइट, जो उसकी हैसियत है। आप एक कारोबारी बंदे के पास जाएंगे, वो अपनी हैसियत के मुताबिक आपको इंटरटेन करेगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला की क्या शान है जब अल्लाह ताला फरमाते हैं वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, कि आपके रब आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। तो आपका क्या ख्याल है, अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक नहीं अता करेंगे? हालांकि अल्लाह ताला के पास दुनिया और आसमान बल्कि तमाम कायनात के खजाने हैं। तो अल्लाह ताला तसल्ली देते हैं। और ग़ज़वा ओहद के मौके पे अभी तो हमने बात की है जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, जो मुसलमान शहीद हो जाते हैं। ग़ज़वा ओहद में जब मुसलमानों को नुकसान हुआ, सफ़िया जो रसूलुल्लाह की फूफी हैं, उनको रोका जाता है। जब वो जाती हैं उनको पता चलता है कि मेरे भाई को शहीद कर दिया गया है, हज़रत हमज़ा को। आई जस्ट वॉन्ट टू सी हिज बॉडी, मैं देखना चाहती हूँ। रसूलुल्लाह ने सहाबी को भेजा कि उनको रोक दें, वो देख नहीं सकेंगी क्योंकि उनकी बॉडी को म्यूटिलेट कर दिया गया था। तो सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नहीं, मैं देखना चाहती हूँ, मुझे ना रोको। तो सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा जाके देख लेती हैं। तो होता क्या है कि नरेशंस हमें बताती हैं, रसूलुल्लाह गुजरते हैं मदीना की गलियों से, ऑलमोस्ट हर घर से रोने की आवाज़ें आ रही होती हैं। एंड नाउ इमेजिन कि रसूलुल्लाह ही इज वॉकिंग और रसूलुल्लाह की आंखों में भी आंसू हैं। कहते हैं कि कोई है मेरे चचा के बारे में रोए, मेरे चचा को याद करते हुए रोए। अब कितने जलीलुल कदर सहाबा शहीद कर दिए गए थे। मुसअब बिन उमैर, अल्लाहु अकबर, जिनके पाँव को कवर किया जाता तो उनका सर जो है अपेरेंट हो जाता, और अगर ऊपर कफन दिया जाता तो नीचे पाँव जाहिर हो जाते। तो ये सिचुएशन थी। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी हमारे रब ने अपने नबी को नहीं छोड़ा, हमारे रब ने मुसलमानों को नहीं छोड़ा, वहां पर भी कंफर्ट दी। अल्लाह ताला ने आयात नाजिल कर दी, वला तहिनू वला तहजनू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, वला तहिनू वला तहजनू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। देखो, गम मत करो, ऐ मेरे बंदो गम मत करो, तुम्हारा ही स्टेटस ऊपर होगा। एट द एंड यू विल हैव द अपर हैंड, तुम्हारी ही जीत होगी, सक्सेस तुम्हें मिलेगी। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो, तुम्हारे दिल में ईमान होना चाहिए। और यहां पे एक बड़ा अमेजिंग लफ्ज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चुना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तहीनू, जिसकी रफ ट्रांसलेशन ये है कि डू नॉट गिव अप, हिम्मत मत हारो, कैरी ऑन विद योर लाइफ, अभी भी तुम्हारी जिंदगी बाकी है। यू हैव टू डू मच, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जो हो चुका हो चुका, फिक्र मत करो। और ईमान वाले यही होते हैं, ईमान वालों का यही काम होता है, जब उन पर कोई मुसीबत आती है ना, वो अल्लाह को याद करते हैं। क्या कहते हैं, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते हैं हम अल्लाह ही के हैं। कुछ अरसा था हम इस दुनिया में नहीं थे, कोई हमें जानता ही नहीं था, और एक टाइम आने वाला है हमने छोड़ के चले जाना है सबको, कोई भी नहीं बचेगा। और लौटकर किसके पास जाना है? रब के पास जाना है, अल्लाह ताला के पास जाना है, अपने रब से मुलाकात करनी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, अल्लाह ताला इन्हीं लोगों के ऊपर रहमतों की बारिश फरमाते हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही हैं असल हिदायत याफ्ता, यही हैं असल जो हिदायत का रास्ता है, जो सीधा रास्ता है, ये हैं लोग उस रास्ते के ऊपर। तो अल्लाह ताला हमें कंफर्ट देते हैं। और आप उस ग़ज़वा के बारे में सोचें, ग़ज़वा खंदक के मौके पे,
कि सहाबा का कितना यकीन था अल्लाह ताला के ऊपर, इस दीन के ऊपर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के ऊपर, कि पूरा अरब इकट्ठा होके आता है, तकरीबन 10,000 का लश्कर होता है, और यहां पे मदीना में मुसलमानों की टोटल पॉपुलेशन 3,000 होती है, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं। और बाहर से तो खतरा है ही, अंदर मुनाफिकीन भी हैं मदीना में, और यहूदी कबीला भी है। और आपको पता है यहूदी कबीले ने बगावत कर दी थी। तो अब मुसलमानों को ये टेंशन है कि अब हम किससे लड़ें, किससे जो है हम लोग बचने की कोशिश करें। बाहर भी दुश्मन है और अंदर भी दुश्मन है। अल्लाह ताला से सच्ची बात किसकी हो सकती है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हुनालिका ब्तुलियल मुमिनून, ये वो वक्त था कि मुसलमानों को आजमाया गया था कि वाकई ये अल्लाह ताला ने जो वादा किया है उस पर ईमान लेके आते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला के वादों को सच्चा समझते हैं कि नहीं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, वजुलजिलू जिलजालन शदीदा, और शदीद हिलाए गए मुसलमान। ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला टेस्ट लेते हैं अपने बंदों का, अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत का टेस्ट लेते हैं